हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ लेवल 2 यानी टीजीटी इंग्लिश स्पेसिफिक सेक्शन करेंगे, जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो उनको आज हम डील करेंगे। ठीक है, कॉमन सेक्शन जो है हम टीजीटी लेवल का कंप्लीट कर चुके हैं। स्पेसिफिक सेक्शन करने के बाद फिर हम पीजीटी कॉमन और पीजीटी स्पेसिफिक भी कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड बैंक इज नॉट यूज एज अ नाउन। जो वर्ड बैंक दिया है ना, बैंक वर्ड, ठीक है, जो वर्ड बैंक दिया है, सॉरी, ये बैंक वर्ड दिया है, ये क्या है भैया आपका? ये कह रहा है कि वो उस सेंटेंस को वो सेंटेंस बताइए जिसमें ये नाउन के रूप में यूज ना हुआ। ठीक है, तो वी बैंक विद द ICICI, तो ये तो मुझे वर्ब ही नजर आई है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही है आपकी ये। ठीक है, तो ये तो वर्ब के रूप में ही यूज हो रहा है। नॉट यूज्ड एज ए नाउन, ठीक है ना। नॉट पूछा है कि नाउन के साथ यूज नहीं होते, तो ये वर्ब के साथ यूज हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो द बैंक, अब यहाँ पे तो नाउन हुआ, वॉज विद इन रिच। हिज बैंक अकाउंट, ये भी नाउन हुआ। ठीक है, हाउ कुड ए मैन विद 2 मिलियन इन द बैंक, यहाँ पर भी नाउन हुआ। ठीक ठीक है, तो इन तीनों में ना एज ए नाउन यूज हुआ है, लेकिन फर्स्ट में एज ए वर्ब यूज हुआ है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, स्पेल्ड करेक्टली। प्रीम्पटोरी नहीं, ये तो गलत है आपका। पेडागोजी भी गलत लिखा हुआ है। पार्लियामेंटेरियन, ये भी गलत लिखा हुआ है। पैथेटिक बिल्कुल ठीक है, पैथेटिक जो है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका है। ठीक है, फिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट, इफ यू विल रन, यू विल नहीं, दोनों कंडीशन में विल नहीं आएगा। ठीक है, अगर इधर विल है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट होना चाहिए था, तो ये तो आपका रॉन्ग है, ये तो कंडीशन नहीं हुई। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन, इधर ऑफ का यूज नहीं होगा यहाँ पर, तो ये भी रॉन्ग हुआ। यू शुड सेटल द डिस्प्यूट इन एमिकेबल वे। आगे देखते हैं, ही इज मेकिंग अ डिटरमाइंड एफर्ट टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है आपकी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया है आपके 10th क्लास की NCERT। ठीक है, उसमें एक द नेकलेस लेसन है, गाय दे मोपेसेंट इसके राइटर हैं, और नेकलेस लेसन है। इसमें कैरेक्टर है मैम लॉयसल, मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये मैम लॉयसल क्या करती हैं कि अपनी किसी दोस्त मैम फॉरिएस्टर से जो है ज्वेलरी जो है वो उधार पर ले लेती है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ है कि क्या, सॉरी, टू होम डज मैम लॉयल्सल गो टू बोरो ज्वेलरी। ज्वेलरी किससे लेने के लिए जाती है? नेकलेस में तो मैडम फॉरिएस्टर जो इनकी दोस्त थी उनसे ले लेने के लिए जाती है। ठीक है, 10th क्लास की NCERT से ये क्वेश्चन आया हुआ है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अनकैनी। अनकैनी तो अटपटा होता है। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, अ क्वारल एंड आर्गुमेंट नहीं, अ स्ट्रेंज मिस्टीरियस डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यस यही आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा नहीं है? ऑडियंस होती है भाई, जनता। क्योर गायक मंडली होती है। जूरी, जो जजेस की जब 4-5 जज एक साथ बैठते हैं तो वो जूरी होती है। कंट्री नहीं है, कंट्री तो नाउन है आपका। ठीक है, कंट्री तो कलेक्टिव नाउन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पूछा है क्या, कंप्लीट द वर्ड कॉन्शियंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। सफिक्स ऐड करना है, एंस तो नहीं आता है। ये देखो लिख के दिखा हुआ है बच्चे ने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
कॉन्सियंस, तो सेकंड प्रेफिक्स जो है वो आपका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है द लास्ट लीफ, ओ हेनरी की स्टोरी है, राइटर इसके ओ हेनरी हैं, ठीक है। और द लास्ट लीफ है, ये 9th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक की एनसीईआरटी का लेसन है, ठीक है। इसमें जो शू और जेंसी कैरेक्टर हैं, शू और जेंसी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसमें से जेंसी जो है बीमार हो जाती है। व्हाट डिजीज डज जेंसी हैव, तो जेंसी को कौन सी बीमारी होती है, जेंसी को निमोनिया होता है अभी, ठीक है। ऑटिज्म ये होता है कि कोई हम कोई अंदर ही अंदर कोई कुछ ऐसी मतलब वो पाल लेते हैं कि जैसे जेंसी ने ऑटिज्म अपना लिया था, लेकिन हुआ तो उसको निमोनिया था। डिजीज की अगर हम बात करें तो निमोनिया हुआ था, लेकिन जेंसी ने ये मान लिया था कि जब वो द लास्ट लीफ गिरेगी ना, तो मेरी भी डेथ हो जाएगी, ऐसे उसको ऑटिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन डिजीज हमसे पूछे तो डिजीज तो निमोनिया थी उसकी, ठीक है। Which of the following is not an abstract noun? Abstract यानी भाववाचक संज्ञा, डेथ है, फियर है, डार्कनेस है, डर्ट, डर्ट नहीं है अभी, डर्ट, डर्ट को तो आप टच कर सकते हैं, धूल मिट्टी को, ये तो एक फिजिकल सब्सटेंट हुआ ना, फिजिकल सब्सटेंस हुआ, तो डर्ट को आप टच कर सकते हो, तो डर्ट आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो 4 ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज सिंगुलर, लाइस, लाइस की तो सिंगुलर फॉर्म LOUSE होता है, ठीक है, तो ये प्लूरल है। और इसकी गूज होता है, तो ये भी प्लूरल है, ठीक है। एक्वारियम, एक्वारियम ठीक है, एक्वारियम सिंगुलर है, ठीक है। एक्वारियम की प्लूरल होगी एक्वारिया, ये UM को काट के A लग जाएगा, एक्वारिया हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया भी आपकी प्लूरल है, बैक्टीरियम इसकी सिंगुलर फॉर्म होगी, बैक्टीरियम सिंगुलर फॉर्म होगी, बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म ही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीअरेंज द वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। अदर स्पेसिस, ह्यूमन स्पेसिस, द, ऑफ, मैनी, द, वेरी, एग्जिस्टेंस। पहले तो आप सब्जेक्ट ढूंढो, फिर ढूंढो आप वर्ब क्या होगी, ठीक है। वर्ब के बाद फिर आपकी फ्रेज वगैरह ये जो है लगेंगी, ठीक है। तो मैनी ऑफ द अदर स्पेसिस, वेरी नहीं, यहाँ तो इसमें तो वर्ब ही नहीं आ रही इधर, ठीक है, ये तो रॉन्ग हुआ। ह्यूमन स्पेसिस, वेरी, एग्जिस्टेंस नहीं, यहाँ से ही गड़बड़ होगी, गलत है। द ह्यूमन स्पेसिस इज थ्रेटनिंग, यस, देखो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर, यही ठीक आंसर है आपका, ठीक है। ये 3rd ऑप्शन जो है वो क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द sentences. How can I ever repay your debt? नेगेटिव करना है, एवर का नेवर कर दो। देखो अब नेवर किस में है, फर्स्ट में नहीं है, गलत है। सेकंड में है आई कैन नेवर रिपे योर डेट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थर्ड में हाउ, नहीं ये तो नेगेटिव बनाना है ना, ये तो एफर्मेट सॉरी इंट्रो ही रह गया, कैन नॉट के साथ नेवर का यूज नहीं होगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर है। He strained his ear dash the sound of train. Look for, to look for तो सर्च करना होता है, होल्ड पकड़ना होता है, to fetch लेकर आना होता है, to catch पकड़ना होता है, यानी उसकी साउंड को, ट्रेन की आवाज़ को पकड़ने के लिए, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। If I dash that you were coming today, I would have met, देखो I would have कंडीशन है, ये वुड के साथ हैव और उसके साथ फिर V3 है, तो इसका मतलब आगे हमें पास्ट परफेक्ट भरना है, हैड प्लस V3 होगा, ठीक है। हैड प्लस V3 हमारा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कौन सा हैड प्लस नो न्यू, हैड नॉट नहीं होता, हैड नॉन, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इट हैज़ बीन 2 years डैश आई लास्ट सा हर, तो ये कह रहे हैं 2 साल हो गए तब से मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था, तो सिंस यहाँ पर आपकी कंजक्शन सही होगी, ठीक है।
माई फादर डजेंट अलाउ एनीबडी टू स्मोक, यस टू स्मोक इन हर हाउस, ये आपका नॉन फाइनाइट का चैप्टर है, ठीक है, टू स्मोक आंसर है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ वर्ब पैटर्न, डिफरेंट वर्ब पैटर्न कैसे है? द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट केप्ट वर्ब क्वाइट, इसके बाद क्या है ये क्वाइट, द बॉय लॉस्ट हिज पेन, रजनी ओपन द डोर, माई फादर हेल्प द पुअर। देखो यहाँ पे सब जगह नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है केवल, तो ये आपका अलग वर्ब पैटर्न लिए हुए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड, ऑस्पिशियस बिल्कुल ठीक है, ऑस्टीर बिल्कुल ठीक है, ऑथेंटिक बिल्कुल ठीक है, एवेलेंसेस ये रॉन्ग स्पेलिंग है, यहाँ से गड़बड़ है इस स्पेलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज इलस्ट्रेटेड द स्टोरी मैडम राइट्स द बस वलिकनन, भाई ये भी आपका 10th क्लास की एनसीईआरटी से है, ठीक है, मैडम राइट्स द बस लेसन है उसमें, ठीक है, और ये आर के लक्ष्मण, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो जिसने लिखा है, ठीक है। सभी 6 to 10th की सभी स्टोरी, सभी पोइम के पोइट और सभी स्टोरी के राइटर्स और उनके मेन कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि 9th और 10th से भर के क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन पेपर आपका 2018 का है, ठीक है। 2024 में क्या पूछा है? 6th क्लास की एनसीईआरटी पूछी है, ज़्यादा से ज़्यादा 6th और 7th की एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको कितने से कौन सी क्लास से कहाँ तक प्रिपेयर करनी है? 6th to 10th क्लास तक प्रिपेयर करनी है आपको एनसीईआरटी, ठीक है, और आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आइंस्टाइन वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। एंड यू आर ए मैकेनिक इजंट इट, नहीं इट क्यों लगाया फिर, ये क्वेश्चन टैग है ना हमारा, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ठीक बात है, लेकिन इट कैसे? यू आर ए मैकेनिक तो इजंट यू आना चाहिए था, इजंट यू, क्या तुम नहीं हो, इजंट यू, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हुआ आपका, ठीक है। ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर है, दास कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स एवर रिटन, बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू असर्टिव सेंटेंस, इंट्रो है हाउ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दिस प्रॉब्लम, इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है, देखो आपको हाउ वाइज का इसको किस में बदल दो आप, इट इज वाइज ऑफ हर, ठीक है, बस आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इट इज वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनमें उलझो ही मत आप, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन किया था अभी हमने? 111 किया ना, हाँ चलिए 112 ये रहा आपका। द 100 ड्रेसेस, ये भी 10th क्लास का एक लेसन है, बाय एल डिसोर इज, ठीक है। 100 ड्रेसेस में क्या होता है, इसकी क्या स्टोरी है? इसमें एक पुअर गर्ल है जो स्कूल आती है और उसके स्कूल के जो क्लासमेट है ना, वो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो फेडी ड्रेस पहनती है, उनका घर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है और ऐसे कुछ जो है वो मजाक बनाते हैं उसका, तो इससे रिलेटेड कुछ ये लेसन है आपका। स्टोरी अबाउट 8 गर्ल और फर्स्ट बस जर्नी, नहीं ये तो वली के बारे में है। अ स्टोरी अबाउट सेल्फिश टीनेज गर्ल हु वाज ऑब्सेस्ड विद क्लोथ्स, नहीं। सेंसिटिव अकाउंट ऑफ, यस सेंसिटिव अकाउंट है ये, ठीक है, ऑफ हर पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट, यस ये मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टोरी इसकी, तो ये है आपका आंसर। Choose the correct word to complete the sentence below. It is often difficult to, difficult होता है कुछ, अक्सर difficult होता है, dash a yarn
व्हेन यू लिसन टू ए लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम, जब आप समय की कीमत के बारे में एक लंबा सा भाषण सुन रहे हैं तो डिफिकल्ट होता है। क्या डिफिकल्ट होता है? टू कोज नहीं, ये तो नहीं होगा। स्मूथर मुझे लग रहा है, हाँ स्मूथर बिल्कुल राइट आंसर है। डिफिकल्ट टू फायर, ये तो आगे देखो, टू फायर है यान नहीं, टू अलाउ ए यान, तो आपका आंसर जो है स्मूथर, ठीक है स्मूथर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से 10th क्लास एनसीईआरटी से है, जो एच.जी. वेल्स की स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ग्रिफिन इसमें एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने प्रूव किया है कि अगर उसकी डोज ले ली जाए तो उसके बाद आदमी जो है वो इनविजिबल हो जाता है, फिजिकली इनविजिबल हो जाता है, यानी क्लोथ्स वगैरह उसने जो पहने हैं ना वो तो दिखाई देंगे, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है ना वो इनविजिबल हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ग्रिफिन साइंटिस्ट है इसमें, तो देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ये है। आप देख सकते हैं कि 6 to 10th की एनसीईआरटी बुक्स कितनी ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ कर जा रहे हो आप। ठीक है, ऐसे ही निकल जा रहे हैं आपके हाथों से। नेक्स्ट 9th क्लास की एनसीईआरटी की फर्स्ट पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये, द रोड नॉट टेकन इज पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोइम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन ऑस्कर विल्डेज स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस एक स्टोरी है, ठीक है, ऑस्कर विल्डे की, जिसमें हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू है। ठीक है, और वो जो है सिटी का एक बहुत बड़ा स्टैचू है जहाँ से वो सिटी की जितनी भी मिजरेबल कंडीशन है उनको देखता रहता है, बहुत से लोगों की वो मदद भी करता है। तो उसका जो लेडन हार्ट है ना वो एक प्रीशियस थिंग है और उसकी मदद उसके द्वारा की जाती है। एक बर्ड है, बर्ड का क्या नाम था उसमें, आई थिंक स्वेलो, स्वेलो कुछ नाम था, द स्वेलो बर्ड आई थिंक सो, अभी माइंड से स्किप हो गया। तो ठीक है, तो वो जो है आपका द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, नहीं केवल ये प्रीशियस थिंग नहीं है, लार्ज रेड रूबी वो तो नहीं है, वो तो इसके दोनों आंखों में थी। लेडन हार्ट, यस लेडन हार्ट एंड डेड बर्ड, ये दोनों प्रेशियस थिंग थी। जब वहाँ से हेवन से एंजल को बोला गया कि जाओ उस शहर की सबसे कीमती चीज़ उठा लाओ, तो वो लेडन हार्ट था और डेड बर्ड था जो लोगों की मदद करके मर चुका था ठंड के मारे। तो आपका राइट आंसर थर्ड आंसर है। इन रस्किन बॉन्ड स्टोरीज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो इज ये भी है द एडवेंचर्स में क्या होता है कि जो टोटो है उस ये एक पात्र है, इसका नाम है सॉरी जो टोटो है वो एक नेम है एक मंकी का। ठीक है, आगे ये दिए ना स्क्वेरल एंड टोर्टोइज ये भी है, लेकिन जो टोटो नाम है ना वो मंकी का नाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भी ग्रैंडफादर हैं जिनका एक अपना प्राइवेट जू है जिसमें स्क्वेरल टोर्टोज और डोंकी भी हैं। ठीक है, डोंकी का नाम आई थिंक नाना है, और उन्होंने जो टोटो है वो किसी टोंगा ड्राइवर से लिया था। ठीक है, तो टोटो बड़ा शरारती था, फिर उनको वापस भी करना पड़ गया था वो टोटो टोंगा ड्राइवर को। ठीक है, तो इसमें मंकी का नाम है टोटो। Which of the following words will take only s to form of a plural? हीरोज में एस लगेगा, बॉक्सेस में एस लगेगा, रेडियो में ओनली एस लगता है, ये एक्सेप्शन होता है, रेडियोज ओनली एस लगता है। जैसे फोटोज में भी ओनली एस लगता है, फ्लाइज में आई कट के एस लगेगा, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर आपका सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन ए के अब्बास स्टोरी टाइटल भोली हु हेल्प भोली ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय एंकरेजिंग एंड मोटिवेटेड। भोली इसमें एक डिसेबल्ड पर्सन माना गया है, एक बैकवर्ड चाइल्ड है जो बचपन में कोर्ट से गिर गई थी और उसका माइंड का एक हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया था, जिससे उसको
एक भोली इसलिए कहा, आई थिंक इसका रियल नेम तो सुलेखा है इन द स्टोरी, तो उसको भोली इसलिए कहा गया था क्योंकि ये बैकवर्ड चाइल्ड है। तो भोली जब स्कूल जाना शुरू करती है तो उसकी टीचर जो है वो उसको मतलब ओवरकम करती है अपने इन सोशल बैरियर से, इंकरेज करती है, मोटिवेट करती है। ठीक है, भोली स्टैमर्ड करती थी, शायद 5 साल की उम्र में उसने बोलना सीखा था, लेकिन धीरे धीरे वो स्टैमर करना भी छोड़ देती है क्योंकि वो इंकरेज होती है उस टीचर के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका भोलीस टीचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द राइटर ऑफ हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, तो इसके तो सुधा मूर्ति है भाई, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो आपको याद है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो इसको तो पूरा पढ़ना होगा, फिर पूरा पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन करेंगे। इसमें से जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ, एक तो आप पोइटिक डिवाइस करेंगे, जो पोइटिक डिवाइस मैंने अपने चैनल पर करवा दी है, यानी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो करवा दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेकआउट कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम आपके होने चाहिए, इसके लिए पोइटिक डिवाइस आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पोइम आए, जनरल क्वेश्चंस जो है आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो 1 to 21 और 1 to 28 तक अगर पोइटिक डिवाइस आ रही है तो हम कर लेंगे, अदरवाइज इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, 29 ही आया क्या, आया नहीं क्या वो क्वेश्चन? ओ, आई थिंक वो स्कैन होने भी रह गए हैं, कोई बात नहीं, इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी यूज टू डिस्क्राइब नेगेटिव क्वालिटी। डिलीजेंट तो पॉजिटिव हुआ, हार्ड वर्कर होता है डिलीजेंट, तो सेगेसियस वाइज होता है। ठीक है, टायरसम, टायरसम तो वो होता है बहुत ज्यादा थका हुआ, तो ये नेगेटिव क्वालिटी लिया। टायरलेस तो एक, टायरलेस मतलब बगैर थका हुआ, जो थकता ही नहीं है, एडवांटेज एनर्जी है जिसके अंदर। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। Which of the following word is used to denote the skin? Skin of the some animal, एनिमल की स्किन के लिए हाइड वर्ड यूज होता है भाई। ब्लैंकेट तो कवर करना हुआ, क्लॉक छुपाना हुआ, कैमोफ्लेज डिस्गाइज होता है भेष बदलना। ठीक है, अगेन द एनसीईआरटी 10th क्लास का लेसन है, द प्रपोजल, एंटन चेकोव का लेसन है। इसमें किस प्रकार का प्रपोजल रखा था, तो इसमें मैरिज प्रपोजल रखा था। ठीक है, मैरिज प्रपोजल रखा था, तो सजेशन प्लान नहीं, सेकंड भी आपका नहीं होगा, थर्ड यस। द एक्ट ऑफ आस्किंग, नातल्या के लिए जो है सुबुको जो है वो, सुबुको की बेटी होती है नातल्या, तो उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आता है। ठीक है, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ नाउन क्लास। नाउन क्लास कौन सा है इसमें? देखो, यू सेड दैट ही वॉज बिजी, सैड वर्ब जो कह रही है कि यू सेड दैट, क्या कहा कि ही वॉज बिजी, कि वह बिजी है। ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि दैट जो है ना, सॉरी रूल कहता है कि दैट जो है ना वो नाउन क्लास में आता है, तो आपका फर्स्ट आंसर जो है राइट आंसर है। ठीक है, कैसे, देखो बाकी को भी समझते हैं कैसे है, ये ऐसे ही नहीं आएगा। दिस इज द हाउस दैट, अब दैट आपकी कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले नाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लास हुआ आपका। ठीक है, ओके, एडजेक्टिव क्लास हुआ। शी हैज नॉट कॉल्ड मी सिंस शी वेंट टू दिल्ली, तब से दिल्ली गई है, तो यहाँ पर एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम है, क्योंकि ये कह रहा है ना टाइम, तब से वह दिल्ली गई है। ठीक है, तो ये भी नाउन नहीं हुआ। इफ द वेदर इज फाइन वी विल गो फॉर ए पिकनिक, अगर वेदर फाइन तो ये तो कंडीशन होगी, तो ये कंडीशनल एडवर्ब क्लास है आपका। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, what is the meaning of underlined idiomatic expression in the following sentences? Afraid of his own shadow, अपनी परछाई से डरने वाला भी डरपोक, constant attendant and companion नहीं,
वेरी टिमिड, यस, कायर एंड सस्पिशियस, राइट, सेकंड आंसर जो है आपका राइट आंसर होगा। Dash is a physical system that separates people according to their race। ये नेल्सन मंडेला का लेसन है, अगेन 10th एनसीईआरटी। आप देख लीजिए कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितने क्वेश्चंस निकले हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो एनसीईआरटी सीरीज जो है अपने चैनल पर स्टार्ट है, आप वन बाय वन करके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, तो 6 to 10th की एनसीईआरटी आपको ग्रेजुअली मिल जाएगी, ठीक है। इमिग्रेंट तो प्रवासी हो गए, प्रदेशवासी, हैंडीकैप, डिसेबल्ड हो गया, अपार्थेड, अपार्थेड की नीति है रंग भेद की नीति, ठीक है। ऐसा कोई राजनीतिक सिस्टम है जिसमें वर्ग के हिसाब से आपको मार्जिनलाइज्ड, तो वो हो गया ना, समाज के एक हिस्से से बहिष्कार यानी बाहर कर दिया गया हो जिसको। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन 10th क्लास की पोइम है ये, ठीक है। अगेन ओजन नैश इसके राइटर हैं, ओके, सॉरी पोइट हैं। तो क्या पूछा है, हु गोबल्स ऑफ द पीरियड, जो डाकू आया था ना उसको कौन गोबल्स, कौन निगल गया था। बैरल फुल ऑफ बियर्स नहीं, इंक द लिटिल ब्लैक किटन नहीं, मस्टर्ड नो, द कस्टर्ड द कोवर्डली ड्रैगन, जिसको बार बार डरपोक कह रहे थे ना वो ही निगल गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बी फॉर्म, बी फॉर्म, बी फॉर्म आपको या तो इजेमार, वाजवर या बीन या बीइंग, ठीक है, ये मिलेगी, ठीक है। बी फॉर्म आई एम ए टीचर मिल गई आपको बी फॉर्म, तो फर्स्ट आंसर ये आपका राइट आंसर है। इसमें कहीं पर भी बी फॉर्म नहीं है, तो मेन वर्ब है, ये मेन मॉडल प्लस मेन वर्ब है, ठीक है। ये हैव है, तो यहाँ पर किसी में भी बी फॉर्म आपकी नहीं है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट फ्रेज, ब्लड हो गया शायद। Choose the correct phrase in the place of underlined word in the given sentence. Sunil, there is a letter for you in today's post. There is one for me also. ठीक है, also, also का एक सिनोनिम होता है as well, ठीक है, तो as well आपका राइट आंसर है। The underlined word in the given sentence is a n, ठीक है, क्या है वो। हर सिलेक्शन, सिलेक्शन आपका नाउन है, उसके साथ पोजेसिव प्रोनाउन ले रखा है, एज द प्रिंसिपल ऑफ लोकल स्कूल वाज सेलिब्रेटेड बाय द विलेज ऑफ कम्युनिटी, तो नाउन आपका राइट आंसर है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज अ लवली सीन, ठीक है। इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर याद रखिए, ठीक है, कि अगर इसको एक्सक्लेमेटरी को करना है क्या स्ट्रक्चर होगा, व्हाट यानी WH वर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद अ और एन, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है, एंड नाउन, ये इसका असर्टिव स्ट्रक्चर है एक्सक्लेमेटरी का, तो इसको याद रखिए। तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो फोर्थ आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। अगेन द 10th क्लास की पोइम है एंड्रन रिच, द ट्रीज कंपेयर्स द ब्रांचेस बोथ सफलिंग अंडर द रूप। इसमें क्या होता है कि द ट्रीज पोइम जो है, इसमें जो पोइट जो है उन्होंने एक कटाक्ष किया है कि भाई जो बड़े बड़े पेड़ों को तो हम काट रहे हैं और छोटे छोटे डेकोरेटिव प्लांट्स को हम क्या सोच रहे हैं कि इनसे जो है हमें वो सब मिलेगा जो बड़े बड़े पेड़ों से मिलता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। किसी डेकोरेटिव प्लांट्स के नीचे कोई बर्ड जो है, उस पर कोई बर्ड जो है नेस्ट नहीं बना सकता, उसे छाया नहीं मिल सकती, उसे फ्रूट्स नहीं मिल सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो टहनियाँ है ना वो कोशिश कर रही होती हैं कि वहाँ से वो बाहर निकले, ठीक है। तो कौन सी जो कंपेयर किया गया है किससे, कौन, तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हेडिंग फॉर द क्लिनिक डोर्स, ऐसे ही है जैसे एक नया पेशेंट जो है ना वो क्लिनिक के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, ऐसे वो बो कर रही थी, ठीक है, टहनियाँ कर रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी है identify the underlined subordinate class in the sentence the boy who stole the watch was, भाई आपकी
शॉर्ट ट्रिक है आपकी, कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले क्या है, नाउन, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास करता है। Who read popular तमिल थ्रिल एंड कुड वीव एंडलेस स्टोरीज, कौन जो है तमिल थ्रिल रोमांचक कहानियां पढ़ता था और एंडलेस कहानियां बना लेता था। एनेक्डोट ऑन वेरिड सब्जेक्ट आर के लक्ष्मण स्टोरी टेक्स्ट बुक मोमेंट्स, ठीक है। इस लेसन का नेम है द स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ठीक है। आर के लक्ष्मण ने जो लिखा है, मोमेंट्स टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो ये ऐसा काम करने वाले कौन था भाई, ईश्वरन था, ठीक है। ईश्वरन था जो महेंद्रन के साथ रहता था, महेंद्रन के असिस्ट उसको बताया, महेंद्रन जा भी काम करता है, ईश्वरन उसके साथ जाता था, ठीक है। उसके ऑफिस जाने के बाद उसके कपड़े धोना, खाना बनाना और एंडलेस एंडलेस स्टोरीज घड़ लेना अपने आप ही, ये उसकी फीचर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा नहीं है। एज ही वॉज सिक, एज ही वॉज सिक ही कुड नॉट, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ही इज वेरी लर्न येट हम्बल, देखो येट कंजक्शन है और इसने एक इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ रखा है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं हुआ भाई, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं हुआ क्योंकि ये क्लास भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। तो हूएवर, व्हाट आई सजेस्टेड, ये तीनों आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन द पैसिव, पैसिव में कौन कौन सा सेंटेंस नहीं है। बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव हुआ, बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव हुआ, ठीक है। हैव के साथ टू बी, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव हुआ, ठीक है। तो बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो पैसिव हुआ। दे बाय एंड सेल, वीवन है, बेस फॉर्म है। सेकंड हैंड बुक्स ऑन द पेमेंट, तो ये ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट टेक अ डिप्थोंग, ये डिप्थोंग मोनोप्थोंग ये चैनल पर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेकआउट कीजिए, फोनेटिक साउंड जो करवा दी गई हैं तो वहां से देखिए। डिप्थोंग तो वो होंगे जो डबल साउंड होंगे, जैसे हे, एयर डबल साउंड है, ओए डबल साउंड है, माई डबल साउंड है, कैट, एट, कैट, ए, यहाँ पर तो एक ही साउंड है, मोनोप्थोंग है, इसमें डिप्थोंग नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। Choose the correct one word for the underline in the sentence given. In India, in the field of industry, there is more than the needed amount of labor. More than the needed amount of, यानी आवश्यकता से अत्यधिक, ठीक है, ऑफ लेबर, सो द वर्कमैन कैन नॉट स्टिक आउट फॉर हायर वेजेस। तो सुपरफ्लो यही तो होता है, ठीक है, अवांछित, अत्यधिक होना, ठीक है। तो सुपरफ्लॉस वर्ड्स, सुपरफ्लॉस अमाउंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर है। देखिए एक और फोनेटिक साउंड से क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट टेक अ वोवेल साउंड, ये आपका लॉन्ग वावल है, ये आपका शॉर्ट वावल हुआ और ये आपका लॉन्ग वावल हुआ, ठीक है। तो लॉन्ग वावल है ये आपका, तो डीप लॉन्ग वावल है, कंप्लीट इसमें भी लॉन्ग वावल है, ड्रीम इसमें भी लॉन्ग वावल है, दिस, दिस इसमें तो आपका ये वाला वावल है, शॉर्ट वावल, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग र्यूमर्स इज एन एंटी सोशल एक्टिविटी, द अंडरलाइन इज एन पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जीरेंड, जीरेंड हुआ। स्प्रेडिंग देखो आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करिए, जीरेंड हुआ, ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एट सम राइस, ठीक है, नाउन से पहले क्वांटिटी है तो एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग पोइम बिगनिंग द कैमल्स हम्प इज एन एगली लम्प इज, ये 8th क्लास की पोइम है से आया है, द कैमल्स हम्प्स, ठीक है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब, कॉशनरी टेल अबाउट व्हाट हैपन इफ वी हैवंट इनफ टू डू, भाई अगर हम पर्याप्त काम नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, एक कॉशनरी टेल है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जो है राइट आंसर है। हाँ ठीक है, अभी कैमल ने कैसे हम प्राप्त किया था, ठीक है, हाउ टू सिट स्टिल विद ए बुक नहीं,
ये रॉन्ग आंसर, आपके फर्स्ट आंसर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है आपका। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने आज 2018 का जो है स्पेसिफिक 60 क्वेश्चन, मुझे लगता है थोड़ा टाइम लग गया होगा, लेकिन भी 60 क्वेश्चन थे और हमने जो है डिटेल में आंसर किए हैं, ठीक है, रीजन के साथ आंसर किए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें नीडेड पर्सन के साथ जिन्हें ज़रूरत है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।